परीक्षा आएगी तो क्या करें? तो 98 में क्या किया था कन्याओं ने कंपिल में? लेकिन सेफ्टी तो मधुबन में ही है ना बाबा। हो लेकिन किया क्या था? तब भी तो ये पॉइंट मालूम था। ये पॉइंट तब नहीं मालूम था बाबा। अभी तो हम अनुभवी हो गए ना कि एक बार ऐसा समय भी अनुभवी थे क्या? जब तक अनुभव न कराया जाए प्रैक्टिकल में तब तक अनुभवी कह देने से अनुभवी नहीं होना चाहिए। बाबा सुना था वार्तालाप आप बोले क्या यही बात 98 में ऐसे हुआ कुछ करने 40 सूक्ष्म इकाई के लिए प्रैक्टिकल में ये बात हुई थी। नहीं कुछ 40-50 कन्या भाग गई, जबकि बाबा ने कहा मधुबन है सबसे सेफ स्थान। तो फिर 18 में किस प्रकार हमारी परीक्षा आएगी? जो ऐसे ही परीक्षाएं कुछ आएंगी जैसे कलकत्ते वालों के लिए परीक्षाएं आई थी रविंद्र भाई को जब जेल हो गई थी। हमें उस समय क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, मैंने मधुबन से नहीं निकलना चाहिए। डटे रहना चाहिए। मधुबन से निकलेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? चाहे बाहर भी जाना पड़े लेकिन तुरंत आ जाना चाहिए। और क्या। अरे रुको, कोई बोल रहा है इधर। हाँ, जैसे हम अमृत बेला उठते हैं ना याद करने के लिए, जैसे हम अमृत बेला उठते हैं ना याद करने के लिए, हाँ। फिर याद करने के बाद जैसे नींद आता है तो मैंने नींद को ये करने के लिए हम अगर उसी समय हम किताब कुछ मैंने कोर्स की किताब यानी कुछ किताब पढ़े तो कैसा रहता? ठीक है, अच्छी बात है। उद्योग नहीं जटता है, याद नहीं आती है तो कम से कम बाबा की बोली सुनना पढ़ना शुरू कर दें। नहीं बाबा, जैसे याद करने के बाद जैसे नींद आ जाता है, नींद को आत्मा करने के लिए जैसे नींद ना आए मुँह हाथ धो लो। उस समय अगर मुँह हाथ धो के किताब कुछ मैंने कोर्स की किताब यानी ऐसे वैसे कुछ किताब पढ़े तो हाँ किताब पढ़ो या जो अच्छा लगता है सो करो। सीरियल देखना अच्छा लगता है वो करो। अरे कम से कम जगने की तो प्रैक्टिस पड़ेगी। लेकिन होती तो 2-4 दिन में जगने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी, फिर अच्छी तरह याद करो। बाबा जो लोग हफ्ता में एक ही बार सीरियल देखते हैं उनको कितना घंटा सीरियल देखना चाहिए? मैंने हफ्ते में एक ही बार देखते हैं वो लोग। जिंदगी भर सीरियल देखो, उसमें क्या जाता है ना। हर मधुबन में एक दिन 1 घंटा लगाते तो हम लोग को कितना देखना चाहिए? सारी जिंदगी बैठ करके सीरियल देखते रहो ना, चाहिए कि क्या बात है। बाबा की याद में देखो, बाबा की याद में तुम कुछ भी करो। चलो हटो, सीरियल देखना तो फिर भी धार्मिक सीरियल है। हाँ, बोलते हैं महाराष्ट्र वीरों की भूमि और राजस्थान राजा बोलते हैं महाराष्ट्र वीरों की भूमि और बोलते हैं राजस्थान है राजाओं की धरनी। ऐसे माना क्या है इसका विवरण? राजस्थान नाम ही पड़ा है राजाओं का स्थान, जहाँ ढेर से ढेर भी ढेर राजाएं हुए। और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वीरता दिखाई है। आवाम माने क्या बाबा? आवाम माने जन सामान्य। आवाम उर्दू का शब्द है। आवाम माने जन सामान्य, सारी प्रजा। बाबा जो नेगेटिव संकल्प चलाते हैं ना, मैंने नेगेटिव सोचते हैं और जैसे पीछे मेरे हो गया था ऐसे कुछ है? मैंने बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं की, मैंने की थी तो अच्छा होता, ऐसे कुछ मैंने पीछे दिन को याद करते हैं। ऐसे किया होता तो अच्छा होता, ऐसे ना किया होता तो अच्छा होता। पास्ट को याद करने से कोई फायदा है? तो अज्ञानता हो गई। और वो नेगेटिव बातें ही बोलते हैं। हाँ तो भूत प्रेत प्रवेश करके नेगेटिव बातें चलाते हैं उनके अंदर। बाबा ये प्रायश्चित नहीं है, हम क्या करना चाहिए? प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित क्या? पश्चाताप करते हैं ना अपना से। पश्चाताप करना तब पश्चाताप है जब हम ये भी निश्चित कर लें कि हमें ये काम अब दोबारा किसी हालत में नहीं करना है, ये हमसे गलत हो गया। ये थोड़ा ही कि अब हम तो आत्महत्या कर लेंगे, तो ये तो ऐसा पश्चाताप थोड़ी करना है। और ऐसा भी कहा है ना बाबा ने, यदि हम अभी के दुखों से जूझते परेशान हो जाए और हम आत्महत्या करने की सोचें
यदि हमने ऐसा कर भी लिया तो इसके पश्चात जो हमें जन्म मिलेगा वो और भी दुखदायी होगा। हाँ होगा। बाबा उस समय हमको क्या करना चाहिए? इस समय मैंने जब वो नेगेटिव मैंने बातें करते हैं, बोलते हैं नेगेटिव संकल्प भूत प्रेतों के होते हैं कि देवताओं के होते हैं? हाँ, जैसे हमें 63 जन्मों का तो पता नहीं, 84 जन्मों का नहीं पता, लेकिन लास्ट जन्म में जो था ज्ञान में आने से पहले, हाँ। और वही कुछ शूटिंग जैसे ज्ञान में आने के बाद होती, तो क्या टैली कर सकते हैं कि ऐसा कुछ क्या? कि जैसे लास्ट जन्म में जो जो हुआ वही अगर ज्ञान में आने के बाद अगर उसकी सूक्ष्मता दिखाई दे, तो मतलब जैसे हम 84 जन्म पिछले जन्मों को तो नहीं जानते ना, इसी जन्म को इसी जन्म का तो हमें पता है ना। इस जन्म में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ उसको हम ज्ञान से टैली करके अपने पार्ट को समझ सकते हैं क्या, कि हम तो ऐसे थे, बाबा ऐसे बोल रहे हैं, है ना। ज्ञान इस जन्म में अगर हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस जन्म में बीमार रह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमने पुराने जन्म में, पिछले जन्मों में ज्यादा पाप किए। हम बंधन में हैं, चारों तरफ से समाज के बंधन में हैं, परिवार के बंधन में हैं, शरीर के बंधन में हैं, तो हमने पिछले जन्म में पाप ज्यादा किए हैं। अगर हम एकदम मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं, तो हमने पाप किए हैं। बाबा ये भी तो बोलते हैं कि जो बीमारी आती है वो धर्मराज की सजा है उससे कम होती है, तो हाँ। अच्छा है, अच्छा ही है बीमारी आना चाहिए। आ जाए, बढ़िया है, कम होती है। आ जाओ आ जाओ। तो बाबा फिर हम गोली खा के उसे ठीक कर लेते हैं, अगर कुछ भी दर्द हुआ हमें, हमने गोली खा के उस दर्द को ठीक कर लिया, तो हमने उस दर्द को तो भुगता नहीं ना, तो हमारी सजा कैसे कम होगी फिर? इसका मतलब वो दर्द भोगना चाहिए। तो भुगत लो। नहीं, मैंने बाबा ठीक क्या है? क्योंकि अगर धर्मराज की अगर सजा हमने के गोली बदले- खा ली और गोली खाने के बाद अच्छे से बाबा को याद किया तो अच्छा हुआ, या गोली न खाएं और बीमारी में देखते रहें और बाबा की याद भी ना आए, वो अच्छा हुआ? हाँ, गोली खाना अच्छा है। तो अच्छा है ना, फिर क्या बात, खाए रहो। बाबा हम तो एक बोरा गोली क्या नाम दवाई लेकर के चलते हैं। बाबा जो बीमारी में पड़ते हैं फिर हैं? मतलब जो बीमार में पड़ते हैं और दूसरों से भी सेवा लेते हैं, उनका कैसे पाप? बीमार पड़ते हैं और दूसरों से भी सेवा लेते हैं, हाँ। उठकर जा नहीं पाते ना, इसलिए वो दूसरों से सेवा लेते हैं। बीमारी ज्यादा है, अपने से आप अपनी सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे बैक पेन हो रहा है और वहाँ मालिश करनी है, हम नहीं कर सकते हैं, दूसरों से सेवा लेनी पड़ेगी ना। लेते हैं तो उसमें तो ये होता है, पूजा चढ़ता है, हैं? उसमें तो पूजा चढ़ता है। पूजा चढ़ता है, उन आत्माओं को सर्च लाइट दे दो आधा घंटा, जो सेवा करते हैं दुआएं दे दो। नहीं दे सकते, फिर क्या बात? बाबा जैसे जिन आत्माओं में मना हर धर्म का मना संस्कार है, हाँ। मना जैसे क्रोध भी है तो सहन शक्ति भी है उसमें, तो मना एक अच्छाई तो एक बुराई भी, तो वो किस धर्म में मना वो किस धर्म का होगा? देवी देवता सनातन धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए तो बुराई भी आ गई। तो बाबा वो क्षत्रिय नहीं हो सकते? ये कोई बात नहीं होगी। बाबा बाबा ने आज बोला है कि जोर से बोल, मुरली में बोला कि आज जोर से बोलना भी देह अभिमान है, लेकिन हाँ। कोई को सुनाई नहीं देता है तो जोर से बोलना पड़ता है, तो उस जैसे समय मुझे क्या करना सुनाई है? नहीं देता है तो जोर से बोलना पड़ता है। तो उस समय भी क्या बोलेंगे कि नहीं। बाबा की याद में बोलेंगे? वो तो कोई कारण बना ना। और फिर राक्षस जो होते हैं वो बिना कारण के ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं जोर जोर से। और बाबा ये बोला है, हैं? कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हैं? तो अगर किसी ने कोई गलती की, हाँ। बाबा के पास उसकी वो रिपोर्ट पहुंचती है, हाँ। तो बाबा की नजरों में वो हमेशा के लिए गिर जाता है, या वो आगे भी पुरुषार्थ करके उठ सकता है? बाबा के ऊपर भी कोई बैठा है कि नहीं बैठा है? शिव बैठा हैं? शिव बैठा है। फिर शिव से डरना है या देहधारियों से डरना है? शिव बाबा के लिए ही कैमरा, हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल में तो शिव बाबा ही है ना सामने। हाँ हाँ शिव बाबा है, लेकिन इनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो जिम्मेवार कौन है? कौन सी आत्मा है? फिर क्योंकि मतलब साकार के साथ भी तो हिसाब किताब अच्छा होना चाहिए ना। अगर साकार की नजरों से गिर गए, साकार की नजरों से गिर गए तो वो झूठी शिकायत के आधार पर गिर गए,
नहीं बाबा, जैसे किसी ने कोई गलती की गलती की नहीं, की है और उसका रिकॉर्ड खराब हो गया, उसका रिकॉर्ड खराब हो गया तो वो आगे कभी भी नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? अच्छा काम करेगा तो उठ जाएगा। ऐसे ही दुष्टता करता रहेगा, दूसरों को दुख देता रहेगा तो कैसे उठ जाएगा? बाबा जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और दुखी रहते हैं, अगर हम उनको कुछ बोलते हैं तो वो रो लेते हैं, तो उसमें क्या हमारे पर पूजा चढ़ती है? हाँ, तो हमने उनका आदत समझ ली ना, भाव स्वभाव को समझ लिया ना, तो क्यों हम ऐसी फालतू उनको उकसाने वाली बात करें? चुप रहे। अगर वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं ऐसे कुछ सेवा में हमारे साथ हाँ, रहते तो हैं, कम बात करो ना उनसे, चुप रहना सबसे अच्छा। जब कोई से हम दुखी हो जाते हैं तो उतना मन नहीं खाता, लेकिन ये सोच के और जास्ती मन खाता है कि हमारे द्वारा फिर हम उनको दुख होगा। हाँ, तो ये क्या ठीक है? अच्छी बात है ना। हाँ। तो अच्छी बात है। बाबा मुरली में बोला है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो मैंने मनसा से कैसे दुख नहीं देना है? गंदे संकल्प चला करके, निगेटिव संकल्प उस आत्मा के प्रति चला करके वो वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन खराब क्या करेंगे ना। वाचा और कर्मणा, वाचा से उल्टा पलटा बोलेंगे तो उसका दिल खराब होगा ना। कर्मणा कर्मेंद्रियों से हमने थप्पड़ मार दिया तो पूरा हुआ ना। सबसे अच्छा पुरुषार्थ बाबा ने बोला है कि सुख देना है, दुख नहीं देना है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ सुख देना है। कैसे भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, दूसरों को दुख न देना तो अच्छी बात है ना। सेवाधारी को नम्रचित होना चाहिए। कर्मेंद्रियां सुख देने के लिए मिली है या दुख देने के लिए मिली? काय के लिए मिली? सुख देने के लिए। सुख तो देना है, लेकिन बेकायदे सुख नहीं देना है। जैसे वैश्या है, सुख तो देती है, लेकिन कायदे का सुख देती है, बेकायदे का सुख देती है। कैसा सुख देती है? बेकायदे। ये तो बहुत बेकायदे का सुख दे रही है। इससे तो समाज में बहुत प्रदूषण फैलता है। बाबा और एक मुरली में बाबा ने बोला है, तुम बच्चों के मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। हाँ जी, पत्थर अच्छी बात है। बाबा, जैसे कोई बहुत प्यासा हो, उसे पानी की आवश्यकता हो और फिर भी वो ना पिए तो उसे क्या कहेंगे? हटी होगी। बाबा कोई विधर्मी है, अगर वो बाप को पहचान लेता है और क्या वो बाद में देवी देवता धर्म में आ सकता है? हाँ, विधर्मी देवी देवता में कन्वर्ट होकर के नहीं आ रहे हैं। रुद्रमाला में तो ढेर सारे 90% दूसरे धर्म के, सूर्यवंशी तो नहीं है। अंत में देवी देवता धर्म के बन सकते हैं। देवी देवता सूर्यवंशी नहीं बनते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे हैं। जैसे राम वाली आत्मा है, बाबर बनती हो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई ना, वो हिंदू धर्म में नहीं आती है। वो क्या सूर्यवंश में नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? आती है। बाबा सेवाधारी को नम्रचित होना चाहिए ना, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जो लोग ज्यादा रोब जमाते हैं या धमकियां देते हैं, उनका तो बड़ी जल्दी मान लिया जाता है कुछ भी, और जो बेचारे सीधे साधे नम्रचित होते हैं उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, ना उनको उतना सहयोग मिल पाता। तो उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा ही किया होगा। तो बाबा वो तो नम्रचित होके कर रहे हैं ना अभी। कर रहे हैं तो इस जन्म में कर रहे हैं, पिछले जन्म में क्या क्या किया था सो नहीं याद है। लेकिन बाबा जो रोब जमवा के अपना काम करते हैं, धमकियां देते हैं, और उनके डर के मारे उनकी जल्दी जल्दी फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं कि वो व्यक्ति धमकी दे रहा है, चिल्ला रहा है, जल्दी करना है, तो वो ठीक है क्या बाबा? ठीक तो नहीं है, उसका दंड उसको मिलेगा। जो रोब जमा रहा है, रोब जमा के काम करवा रहा है, धर्मराज बैठा है ना, फिर क्या? बाबा ने मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बुरी आदत है। तो बाबा कोई जल्दी उठते तो दिन में सोते हैं। अब रात, वो तो बाबा ने बोल दिया है, अव्यक्तवाणी ने बोल दिया है।
रात में 2-4 घंटा ज्यादा जगते हो तो दिन में 1-2 घंटा सो लो, आराम कर लो। और बाबा जो कोई 3-4 बजे उठते हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। तो 3-4 बजे तक अमृत वेला एक्यूरेट शुरू हो जाता है, फिर क्या सोना। रात में देर से सोए हैं तो फिर दिन में सो लो। 3-4 बजे उठे तो है डिस्चार्ज हो गया। रब्बा रब्बा। हाँ जी। बाबा छोटी माँ बहुत जन्मों में बाबा के साथ युगल का रूप में पाठ बजाता है, लेकिन वो अभी तक नहीं है। और जगदम्बा संगम युग में बाप के साथ बहुत मिलन मेला करता है, लेकिन अभी वो दूर है। और संगम युग में वो सूर्यवंशी का माँ योगिनी है, सूर्यवंशी का माँ योगिनी आदि से अंत तक बाप के सहयोगी बनकर गुप्त पुरुषार्थी होता है। लेकिन वो विष्णु भुज में नहीं है। विष्णु भुज में विष्णु के भुज में विष्णु की भुजाओं में नहीं है। हाँ नहीं। हाँ वो छोटी माँ और बड़ी माँ है विष्णु भुज में। हाँ जी। तो क्यों नहीं है ये योगिनी सूर्यवंशी माँ? रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? और ऊंचे नंबर का मणका है या नीचे नंबर का है? अरे बोलो ना, हाँ ना है। योगिनी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, रुद्रमाला में ऊंचे नंबर का मणका है या नहीं है? औरों के मुकाबले है। तो जो रुद्रमाला का मणका है वो अव्वल नंबर का मणका और लास्ट नंबर का मणका, जगत पिता जगदम्बा, वो दोनों मिलकर के जगत पिता जगदम्बा बनेंगे, या जो दूसरे नंबर का मणका है उसके साथ जगत पिता जगदम्बा बनेंगे? फर्स्ट और लास्ट मणका है। फर्स्ट और लास्ट मणका। हाँ, जगत पिता जगदम्बा। जगत पिता जगदम्बा फर्स्ट और लास्ट मणका मिलकर के जगत पिता जगदम्बा बनेंगे। तो जो अव्वल नंबर है वो भी बाप के नजदीक है, माला है ना, और जो लास्ट नंबर है वो भी बाप के उतने ही नजदीक है। तो जो बाप के नजदीक रहेंगे, नजदीक हैं, बाप जिनको अपने समीप समझता है, तो वो मणके दो ही बनेंगे या कोई तीसरा बन जाएगा? तो दो बन गए। जगत की दुनिया में जिसे 500 करोड़ की दुनिया कहा जाता है वहाँ दो बन गए, और नई दुनिया में छोटी माँ और बाप वो दोनों मिलकर के बन गए। तो अब जो दूसरा मणका है रुद्रमाला का, उसको स्थान देंगे? अरे त्रिमूर्ति में उसको स्थान देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो तो लक्ष्मी को और ओम राधे को यज्ञ के आदि में सिखाने वाली है या उनसे सीखने वाली है? हैं? अव्यक्तवाणी में क्या बोला था? इस संबंध में कुछ बोला था? हैं? तुम बच्चों ने, तुम रुद्रमाला के बच्चों ने जो आदि में थे, दीदी दादी दादाएं, उनका श्रृंगार किया था। तो दो दिव्य गुणों से श्रृंगार करने वाले ऊंचे देवता थे या नीची कोटि के देवता थे?
तो जो मम्मा है ओम राधे और जो छोटी माँ है वो ऊंची कुर्सी पे बैठने वाले हैं इसके सामने या नीची कुर्सी पे बैठने वाले हैं? बोलो। ऊंची कुर्सी मिल गई उनको। तो संगम युग में जिनको ऊंची कुर्सी मिल गई वो तो जगदम्बा से भी ऊपर हुई या नीचे हुई? ऊपर हो गई। और लक्ष्मी से भी ऊपर हो गई। और कोई आत्मा ऐसी होती है उन्हें पदमान मर्तबे की दरकार नहीं होती है, गुप्त पुरुषार्थी होते हैं। वैसे भी अनुसुईया का मंदिर जंगल में ही दिखाया जाता है, इतना गुप्त पुरुषार्थी। चित्रकूट का जो मंदिर है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे, वही अनुसुईया का मंदिर है। वो तपस्विनी है। तपस्विनी है या भोगवादी है? तपस्विनी है। और सदा काल की तपस्विनी। इसका ये बाबा ने भी उसका नाम क्या रखा, टाइटल क्या दिया? योगिनी। और योग का जो तपस्या किया है उसका कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए। हाँ, फल ये मिलता है कि एक की प्यारी बन के रहती है। जो एक है कौन? राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा, उसको दिल्ली उतनी प्यारी नहीं है, लक्ष्मी भी उतनी प्यारी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के लिए बोला है कि त्रिमूर्ति में एक है शेर, एक है बकरी और एक है घोड़ा। तो रुद्रमाला के बल से जो है वो शेर को पकड़ेंगे या घोड़े और बकरी की तरफ बुद्धि योग लगाएंगे? शेर को पकड़ेंगे। तो 8 ही हीरा होता है, तो अष्टदेव को वो सभी ही एक ही समान इक्वल होता है ना? नहीं, हीरा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। कोहिनूर हीरा जैसा हीरा ही कोई नहीं मिला आज तक दुनिया में। नाम रख दिया को है नूर हीरा। प्रश्न पैदा कर दिया जो विदेशियों के प्रभाव में है। आज विदेशियों के कंट्रोल में है। भारत मांग कर रहा है हमारा हीरा हमको वापस दो। वो तो चोरी डकैती करके ले गए। और शिव बाबा भी आकर के पुरुष तन के द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शिव बाबा आकर के पुरुष तन के द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। साथ में जो अन्य जो धर्म है वो उन धर्मों की भी स्थापना पुरुष तन के द्वारा भी होता है। छोटे बड़े मठपंथ क्यों ना हो, इवन कोई भी छोटे बड़े राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, पुरुष तन के द्वारा ही स्थापना होती है। अगर ब्रह्म कुमारी कहती है कोई स्त्री तन के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थापन हो रहा है। ब्रह्म कुमारी कहती है स्त्री तन के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होगी। कहती है, दुनिया क्या कहती है इस बारे में हमको बुद्धि लड़ाने की क्या दरकार? ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, वो वैसा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन फालतू बेकार की बातों में ये बीत न जाए कहीं रहना। बाबा इतने सब धर्मों की स्थापना की, पहले नंबर धर्म से लेकर के लास्ट नंबर धर्म कभी उन्होंने जो धर्म पिता जो आया पुरुष का नहीं लेते हैं। हाँ जी, तो इसी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जो स्त्री चोला है कलयुग के अंत में अबला बन जाता है। पुरुष चोला अबला बन जाता है, ऐसे नहीं बोला। बनता है कि नहीं है? स्वभाव संस्कार से ही अबला बन जाता है। तो लंबे समय का जो पढ़ाई है उससे वंचित हो जाते हैं, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो। ये कमजोरी है।
कलयुग के अंत में ऐसी कमजोरी दुर्योधन दुशासनों के द्वारा भर दी जाती है। और हाँ 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 बाबा, ये गीता में जो लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वस्य, हाँ, तो ये कहते हैं, शिव कहते हैं कि सब मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिव जो कल्याणकारी है, हाँ, तो ऐसे ही सब मनुष्य कल्याणकारी ही बनते हैं। हाँ, नहीं बनते हैं सतयुग त्रेता में। सब मनुष्य थोड़ी बनते, नंबरवार ही बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे? नहीं, नंबरवार बनेंगे, लेकिन जो द्वापर कलयुग में जो आने वाले हैं उनको बीच में कैसे कहेंगे? बीच में प्रवेश करके जो बोलने वाली आत्मा है और शरीर है, वो आत्मा किसकी है और शरीर किसका है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, मैं जो रास्ता अपनाता हूँ, मेरे रास्ते का अनुगमन सब करते हैं, तो मैं जो रास्ता अपनाता हूँ वो तो संगम युग में अपनाता हूँ। इसका मतलब हुआ वो किसी के शरीर में प्रवेश करके करते हैं। हाँ, शिव जो है, हाँ जी, मम वर्तमान वर्तन्ते का मतलब ये है कि ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोल रही है। ब्रह्मा सिर्फ दादा लेखराज का ही नाम नहीं है, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसका भी नाम ब्रह्मा है। और बाबा ये शूटिंग हर कल पर सेम चलता है कि क्या? थोड़ा ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा? संशय आ रहा है क्या? हाँ? हर एक आत्मा शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, तो ड्रामा के बंधन में भगवान भी बांधा हुआ है या नहीं? तो तुमको कोई संशय पैदा हो रहा है? लेकिन पुरुषार्थ हर कल में थोड़ा आगे कम होता है। हाँ, पुरुषार्थ आगे करो। पुरुषार्थ इसलिए आगे करो कि आगे पीछे के जन्मों का तुमको पता ही नहीं है। जब हमको पता ही नहीं है आगे पीछे जन्मों का, तो हम पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा ही करें ना। नेगेटिव क्यों लाएं बात, पॉजिटिव ही अपनी बुद्धि में बात लाएं ना। ऑलरेडी अभी शूटिंग तो हो गया होगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा करना है तो हो गया, तो टाइम पड़ा हुआ है ना। अंत मते तो मती बनाओ, अंत में बढ़िया मती बना लो। ड्रामा को आगे नहीं रखना, पुरुषार्थ को आगे रखना। हाँ जी, ड्रामा जो हो गया पास्ट सो ड्रामा, क्योंकि पास्ट की बातें ही हमें पता है इस जन्म की, और पास्ट की भी इस जन्म की पता है, और जन्मों की तो पता ही नहीं है। वर्तमान में भी आगे क्या होने वाला वो भी पता नहीं, भविष्य में 84 जन्मों में कैसे कैसे होने वाला वो भी पता नहीं। तो पार्ट भी सेम ऐसा ही चलता होगा हर कल। अच्छा संकल्प करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, नेगेटिव संकल्प नहीं करना। ये जो भक्ति मार्ग की जो भगवत गीता जो है ना, उसमें कहते हैं पहले तो बहुत कम श्लोक थे और उसको ऐड करते गए बाद में। पहले तो वो निरीश्वरवादी निराकारवादी रचना थी और बाद में उसको साकार उसमें घुसे दिए। तो ऐसे भी कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो नियम थे या कुछ जो सिखावनी थी वो भी उसमें ऐड कर दिए गए। क्या ये सच्ची है? बौद्ध धर्म वाले तो गीता को उतनी मान्यता नहीं देते, लेकिन जो ऐड कहाँ से कर दिए? बाद में जो ऐड किए हुए पॉइंट्स है तो बौद्ध धर्म से ही ऐड हुए हैं, ये इसकी क्या इसकी तो कोई बात नहीं। हाँ, जैन धर्म वालों ने जरूर हिंदुओं को फॉलो किया है। हिंदुओं के 24 अवतार हैं, तो जैन धर्म वालों ने भी 24 तीर्थंकर बना लिए। हिंदुओं के 4 युग हैं, 4 चढ़ती कला, 2 चढ़ती कला के, 2 उतरती कला के। तो जैनियों में भी 6 आ रहे हैं, 3 चढ़ती कला के, 3 उतरती कला के। ऐसी बहुत सी बातें जो हैं वो जैनियों में भी हिंदुओं जैसी ही मानी जाती है। लेकिन वो जो हिस्से जो ऐड किए गए हैं वो बौद्ध धर्म जैसे बढ़ते गए उससे जो उसे कॉपी किया गया है, ऐसे बोलते। हाँ जी, क्या ये सही है?
कोई ये तो अनुमान से नहीं कह सकते ना। लेकिन फिर जो श्लोक है उसने बता दिया कि ये तो ये आप बौद्ध धर्म से ही आए, इसका क्या प्रूफ? जो धर्म वाले आत्मा को नहीं मानते, बौद्ध धर्म में कहीं आत्मा को जिक्र नहीं किया है। आत्मा क्या है? वो परमात्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते। उनसे तो नास्तिकवाद निकलता है। बौद्धियों से ही ये नास्तिकवाद निकला है जो चीन में और रूस में फैल गया। इसी के कारण वहाँ पे जो कम्युनिज्म भी बढ़ गया। वो बात छोड़ दो, अभी गीता की बात चल रही है। तो वही तो समानता। गीता ने कम्युनिज्म नहीं फैलाया। हाँ जी। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत सोने की चिड़िया थी बोलते हैं। हाँ जी। मगर जहाँ कहीं भी मुरली में आया है कि भारत सोने की चिड़िया था बोल के आया है। हाँ। क्योंकि ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला तो एक ही है ना। हाँ। तो मतलब सोने की चिड़िया था बोल के आया है। हाँ। मतलब एक पुरुष पर्सनालिटी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ। तो सोने की चिड़िया थी या सोने की चिड़िया था? चिड़िया या चिड़ौटा? एक बात बोलो। मुरली में तो भारत सोने की चिड़िया था बोल के आया। हाँ। था शब्द आया। हाँ तो अच्छा है ना। तो बाबा तो एक्यूरेट बोलते हैं ना, और मनुष्य जो है कुछ इनएक्यूरेट बोलते होंगे, लेकिन भगवान ने तो जो वाक्य बोले हैं वो सब एक्यूरेट है ना। एक एक शब्द एक्यूरेट है। पत्थर की लकीर। हाँ। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। भारत माता का। हाँ जी। और बाबा शुरू में जब आत्मिक श्रद्धा बढ़ गई थी, नरमेध यज्ञ करते थे। नरमेध यज्ञ करते थे। हाँ, बौद्ध लोग। हाँ। मनुष्यों का भी ये किया जाता था। हाँ। उस वक्त हमारे देवी देवता आत्मा भी थी द्वापर में, शुरू में जो जन्म लेके नीचे आ गई। देवी देवता की आत्मा भी नीचे आती थी। हाँ जी। परंतु बौद्ध की आत्मा कैसे निमित्त बन गई श्रद्धा को निकालने के लिए? क्योंकि उस श्रद्धा को निकालने के लिए बौद्ध की आत्मा जो एकदम ऊंचा उठता है वो एकदम नीचे भी गिरता है। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। वो एकदम ऊंचे उठ गए, फिर एकदम नीचे भी गिर जाते हैं। चाणक्य के समय में भी वो थे। हाँ जी, मान्यता भी थी बहुत। और वही अंत में कम्युनिस्ट बन गए। हाँ जी। सबसे कम राजाई तो बौद्धियों की चलती है। परंतु आज उनकी जनसंख्या 150 के ऊपर है, करोड़। जनसंख्या भले है, लेकिन भीख मांग मांग के खाते हैं सो। और ये जो बोर्ड लगाते हैं मधुबन मिनी मधुबन में बोर्ड लगाते हैं, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय या गीता पाठशाला में बोर्ड लगाते हैं, और ये जो हम संदेश देते हैं 3 बातों की कि जो जिज्ञासुओं को, तो उस बोर्ड के नीचे हम संदेश का भी बोर्ड लगा सकते हैं क्या? है जो 3 बातों की जो संदेश है जो हर कोई को दे सकते हैं। किसी की बुद्धि में जब बैठेगा नहीं, भगवान आया हुआ है, अरे ये तो देखो आसाराम बापू, ये बापू, वो बापू, ऐसे ही उड़ा देंगे। है तो भगवान आया हुआ, ढेर सारे आते रहते हैं। सतयुग आने वाला है, अरे जय गुरुदेव कितना नारा लगाते रहे, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। कोई मानने वाला नहीं सतयुग आने वाला। सतयुग तो आ रहा है। कितने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बन रही हैं, कितने बढ़िया बढ़िया पार्क बन रहे हैं, देखने में ही मज़ा आता है। समंदर के अंदर देखो कैसे बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बनाई दी है, कितना मज़ा आता है। जंगल में मंगल मनाया जा रहा है। तो वो सब ऐसे ही उड़ा देंगे। सिर्फ ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। हाँ। अभी एक किताब बनाई है कल्लप्पा भाई ने। हाँ। उसके आधार पे हम समझा सकते हैं डायरेक्ट मूर्तियाँ तीनों मूर्तियाँ डायरेक्ट दे दिया उन्होंने नाम रूप से। सिर्फ दे देने से काम चलता है? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं या और किसी ताकत से होते हैं? आदमी की एक ताकत और होती है स्पष्टवादिता। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट तो बहुत कर दिया है, लेकिन स्पष्टवादिता के साथ साथ और गुण नहीं होने चाहिए। है जो स्पष्ट बात की है
डंके की चोट पर बोला है, उसके साथ साथ प्योरिटी का भी कुछ लक्षण होना चाहिए कि नहीं? प्योरिटी किसे कहा जाता है? किसी को हमने दुख दे दिया उसे प्योरिटी कहेंगे? पवित्रता की लिस्ट में आता है? नहीं आता है। मुरली में कहा है ना, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र क्यों निकाले? हाँ, निकालें तो कौन निकालेगा? जिसमें पवित्रता की पावर होगी वो निकालेगा, तब आवाज फैलेगी। या ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी निकालते रहेंगे तो आवाज फैल जाएगी। ऐसे तो हैदराबाद वालों ने सबसे पहले छपा दिया था झंडे के चित्र में, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है, तो हो गया प्रत्यक्ष। फिर तो दुनिया के नामचीन 9 आठ भविष्यकार है? दुनिया के नामचीन 9 आठ भविष्यकार है। नामचीन क्या? भविष्यकार, भविष्यवाणी, भविष्य बेचता है। हाँ। उन्होंने एक महापुरुष के बारे में कहा हुआ है। हाँ। पृथ्वी के पूर्व के तरफ एक देश है। पृथ्वी के पूर्व के तरफ एक देश है। हाँ। उस देश का नाम है भारत। हाँ। उस भारत में गांव में एक महापुरुष का जन्म हुआ है। ये किसकी वाणी है? नाम क्या है? वो एंडरसन है, नेल्सन है, फ्लोरेंस है, क्राइस है, गोपनाथ शास्त्री, ऐसे 10-8 लोगों ने उनके सामंता है इस बातों में। अच्छा, तो इस तरह से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं ना। बताओ, पूछेंगे वो महापुरुष कौन है? भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणियों के आधार पर। हाँ, तो महापुरुष उसने पूर्व की तरफ देखा। तो भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणियां बहुत सी ऐसी भी तो है जो साबित ही नहीं हो रही, बता रहे ना, झूठी पड़ गई। कौन की तरफ? जब उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां झूठी पड़ गई तो तुम्हारी इस बात को वो लोग मान लेंगे? जब इतना जबरदस्त भौतिकवाद का प्रभाव दुनिया में फैला हुआ है। और एक प्रमाण भी देते हैं हम लोगों को कि शिव महापुराण के अंदर कांपिला नगरी का जिक्र आया हुआ है। ऐसे तो बहुत सी नगरियों का जिक्र आया हुआ है। दीक्षित नाम का भी अक्षर का शब्द आया हुआ है। ऐसे ढेर सारी नगरियों का जिक्र आया हुआ है। तो जिक्र आने से हम समझ लें वही भगवान है। और हम ब्रह्मा बाबा का कोई हैदराबाद कराची का कोई नाम उल्लेख नहीं है, इसलिए हम उनके कहते हैं कि शिव पुराण में तो भी ब्रह्मा बाबा को इतनी ब्रह्मा कुमारियां फॉलो कर रही हैं जितना दुनिया में किसी धर्म का प्रचार प्रसार इतने कम समय के अंदर नहीं हुआ। पांडव तो 5 ही होते हैं ना। पांडव, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्रभाव फैल जाए। जैसे बौद्ध धर्म का प्रभाव बड़ी तेजी से फैल गया। कैसे फैला? एक ने आके स्पीच दी और 60,000 को बौद्ध बना दिया। इतनी तीव्रता से फैल गया। तो हमारे अंदर वो पावर नहीं आई ना। बाबा भी तो कहते हैं बाबा की याद में रह करके तुम किसी को सुनाएंगे, याद में तल्लीन होकर के, तो उसके ऊपर जरूर असर पड़ जाएगा। जो अंदरूनी लगाव है वो लगाव बाबा के प्रति नहीं है। अंदर जरूर कहीं न कहीं लगाव कोई न कोई देहदारी की तरफ झुका हुआ है। वो प्योरिटी की पावर न होने के कारण वो असर नहीं हो रहा है। जब 18 में बाप का प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जब 18 में बाप का प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब पीछे वाले, पीछे वाले, बाहर वाले सब अंधेरे में आ जाते हैं। तब हमारे एक ध्यान सब हमारे उस वक्त हमारे एक ध्यान है वो भूल जाते हैं क्या बाबा? मिसाल दिया कलकत्ते का। रविंद्र भाई जब पकड़े गए थे बाबा के ऊपर, जब केस लगे थे उसी समय की बात है। और उनके ऊपर किडनैप का केस लगाया गया था, कलकत्ते के बड़े साहूकार को किडनैप करने का। तो टीवी वालों ने, अखबार वालों ने, रेडियो वालों ने इतना धुआंधार मचाया कि कलकत्ता सेंटर में लोगों ने आना ही बंद कर दिया। 2 महीने तक कोई आया ही नहीं क्लास करने। यहाँ तक कि सरेंडर की हुई कन्याओं को भी वापस आने की बातें चलने लग पड़े।
लोगों ने, गांव वालों ने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, अपनी लड़की को वापस लाओ, नहीं तो हम तुम्हारा घर जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बताओ क्या नहीं हो सकता है? अच्छा, ये हो सकता है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ये हो सकता है। गीता पाठशाला वालों को गीता छोड़ करके भागनी पड़ेगी, गीता पाठशाला, ये हो सकता है। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान में जो लिप्त रहते हैं उन ज्ञानी आत्माओं को प्रजापिता छोड़ना गवारा होगा, ये हो सकता है। और ज्ञान को भूलना नहीं हो सकता है। सब अंधेरे में आ जाते ना। हाँ जी, दुनिया अंधेरे में आती है। जब ज्ञान सूर्य या स्थूल सूर्य कनेक्शन से दूर हो जाता है तो अंधेरे में आती है। अभी तो कनेक्शन में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है तो नहीं पता चल रहा है कि रात क्या होती है। जब तक चीज मिल रही है उसकी वैल्यू का उतना पता नहीं रहता। जब चीज नहीं मिलती है तब वैल्यू का पता चलता है कि चीज क्या है। हाँ बाबा, विनाश सामने खड़ा हुआ है ऐसा बोल दिया है ना? वो नहीं, तो विनाश सामने खड़ा हुआ है। हाँ, वो तो बाद की बात है, बात की बात है। अभी तो शादियां आती हैं, कर लो बच्चों की, मकान अकान बना लो। नहीं बाबा, हाँ नहीं, अरे वो तो दूर की बात है ना। नहीं, अभी बाप का प्रत्यक्षता सामने खड़ा हुआ है। प्रत्यक्षता सामने खड़ा हुआ है? ये कहाँ प्रत्यक्षता सामने? बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम बात को ही पलट रहे हैं। अभी प्रत्यक्षता पहले होता है ना। प्रत्यक्षता का मतलब क्या है? प्रत्यक्षता का मतलब नहीं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जो देखेगा आंखों से, जो बच्चे की आवाज सुनेगा कानों से, तो कहेगा ना इस घर में बच्चा आया है, नहीं कहेगा। लेकिन सुनने वाले और देखने वाले थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? हैं? थोड़े होंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी है, जो पहचानने वाले हैं वो बहुत थोड़े होंगे। गुप्त बात है, फिर भी संघर्ष चलेगा। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण चंद्रमा तो बनेगा, पूरा ज्ञान का प्रकाश तो आ जाएगा, लेकिन क्या उनको वर्षा लेने में कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? पड़ेगा। तो फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा। पूरी राजधानी स्थापन होगी तब जब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों मिलकर के एक हो जाए। तो क्या चुटकी बजाते हो जाएगा? टाइम लगता है। टाइम दिया हुआ है, 40 वर्ष से 50 वर्ष तक लगते हैं। बाबा, ये मनुस्मृति के बारे में क्या है? मनुस्मृति के लिखा हुआ है। मनु किसे कहा जाता है? मनु है ब्रह्मा आदि। तो उसने जो स्मृतियां धारण की है उनको लिखा। लेकिन जो अभी दिमाग में जो मनुस्मृति लिखा हुआ है, स्मृति जो भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में भी जो लिखा हुआ है और जिन्होंने लिखा है वो मनुष्य संगम युग में थे या नहीं थे? संगम युग में तो थे। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला।
तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो मनु कौन हुआ है? आदि मनु मना प्रजापिता। प्रजापिता हुआ। मनुस्मृति कहो, श्रीमद् भगवत गीता कहो, उपनिषद कहो, ब्राह्मण कहो, आरण्य कहो, ये वेदों के एक्सप्लेनेशन है। इनका एक्सप्लेनेशन किसने किया? यहाँ संगम युग से कोई कनेक्शन, संगम युग से कोई कनेक्शन है या नहीं है? तो बस सिर्फ इतना है कि यहाँ संगम युग में प्रैक्टिकल में भगवान है और वहाँ द्वापर कलयुग में भगवान नहीं होता है, इसलिए भटकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी ये जो इसका जो बहुत ऐसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे उस समय के द्वापर कलयुग में जो ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने तो बहुत उसका गलत फायदा उठाया और दूसरों का शोषण किया। हाँ, तो अभी फायदा नहीं उठा रहे हैं? अभी तो उठा रहे हैं ना। तो अभी भी उठा रहे हैं, संकटन पीरियड में उठा रहे हैं, तो वहां भी उठाते हैं। जो नीची कोटि के ब्राह्मण हैं, नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, वो यहाँ भी फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? यानी जो सेवा लेते हैं उनको कहें कि वो नीची कुरी के, जो अभी संगम युग में जो औरों से सेवा लेते हैं, हाँ, उनको नीची कुरी के कहें। बिल्कुल। यहाँ ब्राह्मणों का कर्म सेवा करना है या सेवा लेना है? सेवा करना है। सेवा देना और सेवा लेने में तो बहुत फर्क है। जो यहाँ सेवा ले लेंगे वो वहाँ जाकर के सेवा करने वाले बनेंगे, दास दासी बनेंगे। जब ब्राह्मणों को जन्म देने वाला जन्मदाता और पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर सदगुरु स्वयं बोल रहा है, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो हम कौन सी खेत की मूली है जो किसी के ऊपर ऑर्डर चलाएं और सेवा लें? और हुबली शहर का क्या विशेषता है? हुबली शहर है ना, इसका विशेषता क्या है? अपने हाथ से चलती है। क्या? अभी तो व्हील चेयर में मोटर भी लगा देते हैं, सैल से चलती है। ये हैंडीकैप के लिए यूज की जाती है। क्या? व्हील चेयर जो हैंडीकैप होते हैं उनको यूज करने के लिए है, सालिम लोगों के लिए नहीं है। ये रुद्रमाला के मणके क्या हैं? हैंडीकैप है सब। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को टांग नहीं है, कोई को आंख नहीं है, कोई अंधे है, कोई को कान नहीं है, कोई बहरे हैं, ऐसे ऐसे मणके हैं। इनको यंत्र चाहिए। डिपेंड अपना है। हाँ जी, इंडिपेंडेंट नहीं तो इंडिपेंडेंट हो तो फिर विजय माला का आह्वान क्यों करें? डिपेंड है ना। और विचार सागर मंथन है, विचार सागर मंथन कैसे करना? विचार सागर मंथन कैसे करना? ईश्वरीय सेवा में जुट जाना, सवेरे से शाम तक खूब ज्ञान की सेवा करना। देखो विचार सागर मंथन चलता है कि नहीं। विचार सागर मंथन करने का मूल मंत्र क्या है? ईश्वरीय सेवा, ज्ञान की सेवा।
जितना जितना ज्ञान की सेवा में लगे रहेंगे, ज्ञान देने और ज्ञान लेने में लगे रहेंगे, उतना विचार सागर मंथन जरूर चलेगा। केदारनाथ से अलग नंदा निकलती है। केदारनाथ से अलग नंदा निकलती है। क्या? नदी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी केदारनाथ से निकलती है। कहाँ से? केदारनाथ से। केदारनाथ से, हाँ। और ये गौमुख से भागीरथी निकलती है। दोनों मिलकर गंगा बनती है। हाँ। अब उस पर गंगा का गायन है, उनका उन नदियों का गायन नहीं है। हाँ। और आगे चल के गंगा सागर जब बनती है तो गंगा का ही जब ब्रह्मपुत्र यमुना सब मिलकर सागर से मिलती है तब भी गंगा सागर बोला जाता है। जो सेवा करता है उसका नाम बाला होता है, जो अपनी अलकें संभालने में लगा रहेगा उसका क्या गायन होगा। और बाबा दुनिया में है दुनिया में अंत तक जनसंख्या कितना होता है? जनसंख्या अंत में कितनी हो गई? हो सकता है 750 करोड़। दुनिया की जनसंख्या अंत तक, आखिरी बम विस्फोट होने तक, सारी दुनिया जलमय होने तक, बल्कि उससे पहले ही 750 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। परमधाम से आत्माएं निकल आते हैं। नहीं, प्रजापिता को सबसे पहले जाना है कि बाद में जाना है कि मध्य में जाना है? पहले जाना है। बाद में जाना। बाबा लास्ट मर्ड का उतरता है तब वो प्रजापिता जाता है ना। माने परमधाम खाली हो जाता है? खाली नहीं होता है, प्रजापिता वाला आत्मा पहले जाता है। सवाल ये है कि प्रजापिता अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? तो अंतिम आत्मा को साथ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? सूक्ष्म वतन तक। सूक्ष्म वतन तक ले जाएगा। सूक्ष्म वतन में ले जाके उसे छोड़ देगा, दौड़ शुरू हो जाएगी। क्या दौड़ जो शुरू होगी उसमें प्रजापिता पहले जाएगा और लास्ट आत्मा आएगी और फिर वापस आएगी 1 सेकंड में। जैसे रात्रि के पतंगे हैं, दीपावली पर रात्रि में ही जन्म लेते हैं, रात्रि में ही खलास हो जाते हैं। ऐसे वो आत्मा 1 सेकंड के लिए आएगी, 1 सेकंड में खत्म। जैसे आज ट्यूब टेस्ट में बेबी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जन्म पेट में ही जन्म लेते हैं, पेट में ही मर जाते हैं। हाँ जी। कुछ ये एडवांस में चलने वाले जो गवर्नमेंट का कुछ नौकर्स होते हैं ना हैं, एडवांस में चलने वाले हैं, कोई गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट की कुछ चीजें होती है, जैसे अनाज से लेकर के कोई वस्तु होती है, कुछ गवर्नमेंट से जो जिस दफ्तर में रहते हैं उनसे कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कभी सेवा में दे देते हैं, तो वो एक्चुअली वो वस्तु गवर्नमेंट के उपयोग के लिए होता है, मगर हम सेवा में दे देते हैं, ये दे सकते नहीं दे सकते? वो उनकी अपनी कमाई है, मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट की उन्होंने सेवा की है, इस सेवा के बदले में उनको दिया जा रहा है, रुंग रूप दिया जा रहा है। वो कोई दूसरे की चीज नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट की चीज नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मेहनत की चीज दे रहे हैं। और ये जो बाबा जो गलत, जैसे कि कोई चीज होती है, अगर वो गलत रीति से लाके देते हैं, कोई गलत रीति से लाके देते हैं, हाँ, वो गलत है ना। अगर चोरी करके लाके देते हैं और पकड़े गए तो उसकी सजा भी मिलेगी। क्योंकि आजकल पकड़े भी जाते हैं, तो पकड़े जाते हैं तो सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। हाँ, फिर ऐसा काम क्यों करना जो अपना भी नाम बदनाम हो, गवर्नमेंट का भी नाम बदनाम हो। लो, गवर्नमेंट के जो है एडवांस एम्प्लॉयर हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। हाँ, ब्राह्मण परिवार का भी नाम बदनाम हो।
जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई स्कूल में काम करते हैं, हाँ, तो वहाँ बच्चों के लिए कुछ चीजें आती है, हाँ, वो कुछ बच जाता है, हाँ, कभी वो दूसरे दिन बच्चों को बांटना चाहिए, मगर लाके सेंटर पे देते हैं। हाँ, लाके अगर सेंटर पे देते हैं तो सेंटर वालों का तो कुछ पता ही नहीं है उन्हें कैसे दे रहे हैं। तो यही समझेंगे चोर चोरी करके लाया है तो ये चोर की कमाई है, मछली बेच करके लाया है ये उसकी कमाई है। मछली बेचने का धंधा होता है कि नहीं? प्याज लहसुन बेचने वालों को धंधा होता है कि नहीं? बाबा ने तो कोई धंधा करने के लिए मना नहीं कि दुनिया में कितने धंधे चोरी चकारी के हो रहे हैं, सब धंधों में है नुकसान। लेकिन जो ऐसा धंधा करता है अगर पकड़ा जाएगा तो फिर केस बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे करने से आश्रम की बदनामी हो जाती है ना। दुनिया क्या करती है, दुनिया का हिसाब। और आज किसी की बदनामी तो तब होगी जब उसे पता हो, उसे पता ही नहीं है कैसे ला रहा है। वाल्मीकि डकैत था,